वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का सत्र। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं। 55 श्लोक को पढ़ते हैं। और कल तक हमने 54 श्लोक जो है कवर किए हुए थे। हरे कृष्णा। दीजिए माता जी पढ़ने को किसी को। हरे कृष्णा। रेणु माता जी, आप श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। माता जी को पढ़ो, ये तो आप अत्री माता जी को दे दीजिए, फिर थोड़ा रुक के बोलती हूँ। जी जी माता जी। माता जी, अत्रे माता जी, आप स्टार्ट करिए। माता जी ईश्वरी माता जी, आप अनुवाद करिए। माता जी अनुवाद। हाँ जी माता। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयाध्यायः। श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामन् शर्वन् पार्थो मनोगतान् आत्मन्नेवात्मनो तुष्टो स्थितोपगो तदच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से वह विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं जिसमें 72 श्लोक है पूरे, और 3 मुख्य वस्तुओं को बताया गया है कि 3 मुख्य वस्तुएं क्या क्या हैं यहाँ पर। तो एक है कि आध्यात्मिक जीवन का मूल क्या है, जड़ क्या है आध्यात्मिक जीवन की। और दूसरा हम जान रहे हैं कि आत्मा और शरीर का ज्ञान क्या होता है। तो ये 2 सेगमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार करने वालों के लक्षण क्या है, उनका जीवन कैसा होता है, वो कैसे चलते हैं, वो कैसा आचरण करते हैं। और जो स्थिति प्रज्ञ हो जाते हैं, उनका उनका जीवन कैसा हो जाता है, वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, किम प्रभाषेत कैसे बोलते हैं, किम आसीत कैसे बैठते हैं, और किम ब्रजेत उनके चलने का उद्देश्य क्या होता है। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब उनका आंसर यहाँ पर आ रहा है, भगवान दे रहे हैं। तो अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने शरणागत ली हुई है। क्यों शरणागत ली हुई है? क्योंकि वो जान रहे हैं कि मैं अपने आप से इन समस्याओं का आंसर नहीं ले पाऊंगा, इन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने, आजकल लोग कितने अहंकारी हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं भगवत गीता को स्वयं समझ लूंगा, हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बिना गुरु के हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते हैं। जब हम खेलने के लिए, हमें तैरने के लिए, हमें पढ़ने के लिए, हमें गाड़ी चलाने के लिए कोच की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर हमें भगवत गीता को भी किसी न किसी प्रमाणिक गुरु से जरूर सुनना चाहिए। कहते हैं ना कि फेल्योर इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। जब जो असफलता होती है, वो एक तरह से सफलता का एक पत्थर होती है। अगर उस पत्थर पे हम आगे कदम बढ़ा लेते हैं, मतलब जैसे कि आपको कीचड़ पड़ा हुआ, उसमें हम अगर एक एक पत्थर रखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते, तो हम उस कीचड़ को पार कर ले जाएंगे और साफ सुथरी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अर्जुन समझ रहे हैं, एक स्टोन वो रखते हैं कि शरणागत लेते हैं, पहला स्टोन वो रख देते हैं, शरणागत ले लेते हैं भगवान की। और जब भगवान उनको सारा ज्ञान देते हैं, आध्यात्म का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, तब वो स्थिति प्रज्ञ लोगों के बारे में पूछते हैं। जो इसमें रच बस गया है, जो पूरी तरह से सफल हो चुका है, इसमें समाधिस्थ हो चुका है, आत्म साक्षात्कार पा चुका है, उसकी बात कर रहे हैं भगवान। कि दे रहे कि मतलब उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करना है। ये कैसे हो पाएगा? ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देंगे। हम सब में इच्छा होती है ना कि हम भगवान को की इंद्रियों को संतुष्ट कर लें। जो भगवान की इच्छा है उसको हम पूरी करने की कोशिश करें, बढ़िया बढ़िया भोग लगाएंगे। जब उनको भोग लगाएंगे तो प्रसाद खाएंगे, हमारी इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाएंगी। भगवान की इंद्रिया संतुष्ट, हमारी इंद्रिया भी संतुष्ट। लेकिन अगर इंद्रिय भोगों को हम पूरी तरह से चाहते हैं कि हाँ उनके द्वारा ही हम तृप्त होते जाएं, तो उनकी मांग वैसे ही बढ़ती चली जाती, बढ़ती, समाप्ति नहीं होती है।
जैसे खुजली का उदाहरण दिया जाता है कि खुजली हो जाती है तो बड़ी खुजाने की बड़ी तीव्र इच्छा होती है, बिना खुजाए तो इच्छा ही नहीं समाप्त होती है। लेकिन जैसे ही खुजाते हैं इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो जाता है कि खुजाते खुजाते खून निकल जाता है। इसी तरह इंद्रियों की मांग भी होती है, जितना हम उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं उतना ही इंद्रियों की मांग समाप्त नहीं होती है, बढ़ती ही चली जाती है। हरे कृष्णा। दुःखेषु अनुद्विग्नमानः सुखेषु विगतस्पृहः वितो रागभयक्रोधः स्थितो धीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो त्रैतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हो रहा है ना कि दूसरा प्रश्न आ गया कि कैसा आचरण करता है। तो जो त्रय तापों से विचलित नहीं होता, तीन ताप जो है कौन कौन से कहलाते हैं, कोई बताएगा? हरे कृष्णा। तीन ताप कौन कौन से होते हैं? आदि आत्मिक माता जी, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीन या ताप। जो तीन तरह के ताप होते हैं, तो अधिदैविक ताप होते हैं जो कि बाढ़ है, भूकंप है, दैवी प्रकोप जो होते हैं। अधिभौतिक होते हैं जो कि जैसे मलेरिया हो जाता है, अन्य जीवों की वजह से संकट में आते, कभी सांप काट लेता है, तो इनको अधिभौतिक कहा जाता है। आध्यात्म खुद के विचारों से, अपने मन के विचारों से जो हम ईर्ष्या का भाव हो जाता है, द्वेष का भाव हो जाता है, इस तरह के जो भाव हो जाते हैं ये अधि जो है वो आध्यात्म कहे जाते हैं। तो उनसे भी कष्ट पाते, अपने ही विचारों से, अपने ही मन से कष्ट मिलने लगता है। और लेकिन जो स्थिति प्रज्ञ होता है वो क्या होता है, समभाव होता है, चाहे सुख होता है चाहे दुख होता है। वीत रागा भया क्रोधा, मतलब राग भी नहीं होता, भय भी नहीं होता है, क्रोध भी नहीं होता है। इन सब से क्या होता है, वो अलग हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वीत हो जाता है। वीत माने मुक्त। तो राग भय क्रोध सबसे मुक्त हो जाता है। स्थिति दी मुनि रुच्यते, स्थिति स्थिर मन वाला हो जाता है, ऐसा मुनि हो जाता है। तो ऐसे मुनि को क्या कहते हैं, स्थिति प्रज्ञ कहते हैं, जो इस सब स्थितियों से मुक्त हो। अच्छी ड्रेस चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, ये सब चीजें कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकते। और जो इसमें आसक्त रहता है वो इसी भौतिक जीवन में रमता रह जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। य सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है, शुभम अशुभम कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। भौतिक जीवन क्या है, हमेशा हलचल वाला है, द्वंद्व रहता है, इसके परिणाम अच्छे बुरे शुभ अशुभ होते रहते हैं, लेकिन वो इन सब से प्रभावित नहीं होता है। क्यों? कृष्ण पर आश्रित है, पूर्ण स्थिर है उसका मन, उसके जो इस उथल पुथल से कोई भी सरोकार नहीं होता है। हरे कृष्णा। यदा संहरते छायां कुर्मंगानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, और उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कैसे बैठता है, ये प्रश्न है, कैसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, ये जो है प्रश्न है। और उसका उत्तर बहुत सुंदर उदाहरण के साथ जो है भगवान दे रहे हैं कि कछुआ है। जैसे कछुआ होता है ना, जब परेशानी आती है, जब देखता है कि कोई समस्या आ रही, कोई हमला करने वाला, सारी इंद्रियां अपने अंदर कर लेता है। उसी तरह जो स्थिति प्रज्ञ है वो देखता है कि कुछ इंद्रिय भोग की वस्तु आ रही है, वो तुरंत अपनी इंद्रियों को अपने अंदर भोग जो है समेट लेता है, भगवान की सेवा में लगा देता है। क्यों? क्योंकि जैसे इंद्रियों को भोग भोगना चाहेगा वो परेशानी में पड़ जाएगा, उसको जो है वो विचलन हो जाएगा, पतन हो जाएगा उसको। तो जब भी भोग का समय हो जाता है वो इंद्रियों को नहीं जो है वो बाहर निकालता है, यानी कि इंद्रियों के भोग के लिए कोई कर्म नहीं करता। क्यों? कर्म करेगा कर्म फल लाएंगे।
लेकिन भगवान के अंदर वो शक्ति होती है जो हमारे कर्म फलों को भी ले लेते हैं, कर्म फलों को भी कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो स्थिति प्रज्ञ हमेशा ऐसा ही करता है। जो कछुआ होता है ना, उसके सामने शेर भी आ जाए, वो भी उसको उलट पुलट डाले, कुछ भी कर डाले, वो कछुए का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वैसे जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति है, उसको इंद्रिय भोग की वस्तुएं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती हैं। हरे कृष्णा। विषया विनिवर्तन्ते निराघारस्य देहिनः रसोवर्जं रसो पश्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, बहुत सारा यूज किया जाता है, बहुत जगहों पे लेक्चर्स में यूज होता है। मेरी भी पसंदीदा श्लोकों में से एक है। कहते हैं कि उत्तम रस का अनुभव हो जाए, अच्छा अच्छा स्वाद मिल जाए, बढ़िया बढ़िया खा रहे, बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है सारा भोजन हो गया, डिजर्ट खा लिए, अब कौन जो है नीम की पत्ती खाने जाएगा, कौन कड़वा करेला खाने जाएगा। तो उसी तरह से यदि भगवान के कृष्ण हैं, उनके नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, रसास्वादन हो गया, तो अब फिर इंद्रिय विषयों को कौन भोगना चाहेगा कि इंद्रिय विषयों को भोगें या फिर उससे कष्ट ले। निराहार से देहिना, निराहार जो है वो कब हम रहते हैं? या तो हम व्रत उपवास करते हैं तब हम निराहार रहते हैं, या फिर हमारे कोई बीमारी हो जाती है तब हम निराहार रहते हैं। तो ये निराहार कब रहते हैं? जो ये निराहार मतलब कि हमें कुछ निषेध हो गया, अब हमें इन चीजों को नहीं खाना है, नहीं यूज करना है, निराहार की तरह से रहना है। यानी कि निषेधात्मक जो भी कार्य कहे गए हैं, जो भी इंद्रिय भोग की तरफ ले जा रहे हैं, उन सबसे निषेध कर लेना है, उनके साथ जाना ही नहीं है। हरे कृष्णा। यतो तो ह्यपि कन्तीय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो मन कितना है, कितना जो है वो है, मतलब चंचल है, प्रबल है वो, कि बड़े बड़े ऋषियों को भी उनका पतन कर देता है। यहाँ तक कि जो लोग समस्त कामनाओं को त्याग देते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, भौतिक इच्छाओं से दूर हो जाते हैं, आत्माराम हो जाते हैं, उन तक को भी वो पतन के रास्ते पर ले जाता है। जैसे विश्वामित्र जी थे, उन्होंने, महर्षि थे वो, और महान योगी, कई सालों साल तप किया था उन्हें, और मेनका आती है और उनको विषय भोग में आना पड़ गया। तो मन इतना अनियंत्रित है। इसीलिए इंद्रियों को स्वतंत्र जो है खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए जैसे सपेरा होता है ना। सांप कितना भी काटने का जो है काट ले तो जीवन चला जाता है, लेकिन उस सांप को भी वो अपने जो पोटली होती है, क्या बोलते, पिटरिया बोलते हैं, जो पिटारी जो होती है, उसे बंद करके रखता है। वैसे ही इंद्रियों को भी बंद करके रखता है जो स्थिति प्रज्ञ होता है। हरे कृष्णा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो एक बार भगवान इस श्लोक में सीधे तौर से बता रहे हैं कि भक्ति का लक्ष्य क्या होता है। तो जो स्थिति प्रज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, मन को नियंत्रित कर देते हैं, कहाँ ले जाते हैं, कृष्ण पर ले जाते हैं। जैसे राजा अम्बरीश थे, उन्होंने भागवतम की कथा में, आप अम्बरीश जी की जो है कथा को पढ़ेंगे, कि वो अपनी सारी इंद्रियों को, आंखों को भगवान के अष्टविग्रह को देखने में, कान को भगवान की बातों के श्रवण करने में, पैरों को मंदिर में ले जाने में जो है प्रयोग करते थे, तो भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। कहते सवै मन कृष्ण पदार बिंदयो वर्चासी बैकुंठा गुणानुवर्णने। तो हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। और अब आगे के श्लोक जो आ रहे हैं वो मनोविज्ञान के बारे में हमारे बताते हैं। और ये मनोविज्ञान हम देखते हैं कि 5000 साल पहले भी उतने ही सच थे जितने आज हैं। हरे कृष्ण।
ढयोतो विषयान्निपुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गत् सञ्जयते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आगे वाला भी पढ़ लीजिए माता जी। क्रोधाति भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया गया कि पतन कैसे होता है। पतन के ये कारण होते हैं। ये कारण आज भी उतने ही सही है जितने कि पहले थे। जैसे कि बताया गया 8 स्तर बताए गए हैं इन 2 श्लोकों में पतन के। तो पहले पहले क्या होता है, किसी वस्तु पर ध्यान जाता है। हम घर में रहते हैं, बाहर जाते हैं, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, या चलते हुए रास्ते में और मूवी में देख लेते हैं, गलत वस्तुएं दिख जाती हैं, कोई बात नहीं, हम उनको तो रोक नहीं सकते, उन पर हमारा कोई वश भी नहीं है कि। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि हमारे पर उनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर वही बात बार बार ध्यान में आ रही है, ध्यायते विषयान पुंसाय, अब विषय पर ध्यान लग गया है, जिस विषय को हमने देख लिया है उस पर ध्यान हमारा लग गया, तो क्या होता है, समस्या की शुरुआत हो जाती है। क्यों? बार बार ध्यान आ रही है, बार बार आ रही है चीज, तो क्या होगा, आसक्ति हो जाएगी, उसी वस्तु की कामना करने लगेंगे। जैसे दुर्योधन था, इंद्रप्रस्थ के महल में गया और उसकी कामना होने लगी, और अंत क्या हुआ, महाभारत के रूप में। जब कामनाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, और यदि पूरी हो गई तो क्या होता है, विश लिस्ट बढ़ती जाती है। आज दुनिया भर की साइटें, हमारी विश लिस्ट लंबी होती चली जा रही है, अंबार लगता चला जा रहा है, आज एक है कल दूसरी है, और सब तो पूरी होंगी नहीं, तो क्रोध आता है। ये तो क्रोध आता है, फिर सम्मोह आता है, हमको उसके प्रति मोह लग जाता है कि नहीं नहीं, अब यही मेरे को चाहिए, इसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, हमें ये चाहिए ही चाहिए। बच्चे पैर पटकना शुरू कर देते हैं, बड़े रूठना शुरू कर देते हैं, नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। उससे भी ज्यादा जो पूरा करने की समर्थ रखते हैं उसमें जुट जाते हैं, उसके लिए अच्छा बुरा कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन क्या होगा, विश लिस्ट तो कभी किसी की पूरी नहीं हुई है, वो तो नहीं पूरी होगी। आज एक बनी तो दूसरी आ जाएगी। जब समूह आ गया कि इसे मैं लेके रहूंगा चाहे जिस तरह से लूं, क्या होता है, स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, आगा पीछा सही गलत सब समाप्त, बुद्धि का नाश, गलत व्यवहार होने लगा, दूसरे का अपमान करने लगे, दूसरे गलत मेथड्स यूज करने लगे, रास्ते में जो बाधक आया वो बहुत बुरा लगने लगा, जिसने उसके विपक्ष में बोला और वो तो सबसे बड़ा वैरी। समाज में आपको अनेक उदाहरण पढ़ने सुनने को मिल जाएंगे, लूट खसोट, हत्या, एसिड फेंकना, ना जाने क्या क्या। यदि इनमें से एक स्तर पे हम रुक जाते हैं, किसी भी एक स्तर पे रुक जाएं, पहले पतन के पहले अगर हम रुक जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है पतन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी कामना बढ़ती जा रही है, जैसे हम कोई महंगी चीज चाह रहे हैं और पैसा है नहीं है, तो मतलब पैसा भी है नहीं मिल रही है, या नहीं मिल रही है क्योंकि पैसा नहीं है, तो क्या होता है, तीव्र आसक्ति होती जाती है, क्रोध बढ़ता जाता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता जाता है, सही गलत का ध्यान ही नहीं रहता है, बुद्धि का नाश हो गया, पतन हो गया। इस पतन से हम बच सकते हैं कैसे, भगवत गीता हमको बता रही है कि रुकिए, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारिए, आप सारी समस्याओं से बच सकते हैं। क्यों? आसक्ति नहीं रखनी है, आसक्ति नहीं होगी तो फिर आगे हमारे जो पतन का रास्ता है वो आगे नहीं आएगा हमारे। हरे कृष्णा। रागदेशो विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त अपनी एवं अपनी इंद्रियों को, माता जी कपूर माता जी का वो आ रहा है, अपनी इंद्रियों को इंद्रियों संयम द्वारा वश में को करने में। करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो अब चौथे प्रश्न का उत्तर आ रहा है कि स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है, अर्थात वो अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में जुटाता है। इंद्रियां हैं तो इंद्रिय विषय है, आंख है तो सुंदर दृश्य दिखेगा, नाक है तो गंध आएगी, और जो है त्वचा है तो अच्छे स्पर्श आएंगे। लेकिन जो पतन का कारण जो है बताया गया 62 और 63 में, और 64 65 में क्या बताएगा, उन्नति का बताया जाए। उन्नति कैसे हो सकती है? तो जिसकी इंद्रियां स्वतंत्र है, वश में नहीं है, और उसको वस्तु प्राप्त हुई हो गई या नहीं हुई, तो क्या होता है, उसका उसका पतन होगा। लेकिन जो भगवान में लग जाएगा, जो सबको समर्थ होगा कि सारी चीजों को, अपनी इंद्रियों को राग द्वेष से मुक्त कर लेगा और आसक्ति में नहीं आएगा, तो उसकी बुद्धि नहीं नाश होगी। भगवान में लगा देगा, तब तो पूरी तरह से भगवान की सेवा भी करेगा, और भगवान की संतुष्टि, खुद की संतुष्टि और भगवान की कृपा भी मिलती चली जाएगी। तो इसलिए करना क्या है, इंद्रियों को संयम करना है, वश में करना है। इंद्रियां अगर वश में हो जाती हैं तो भगवान की कृपा प्राप्त करने में जीव समर्थ हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रसादे हरे कृष्णा सर्व माता जी। हरे कृष्ण। माता जी पढ़िए। ठीक। प्रसादे अत्री माता जी। सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचित्तसह्याशो बुद्धिर्पर्यपतिष्ठते। हरे कृष्णा। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या होता है कि कृष्ण भावनामृत में तुष्ट हो जाता है, जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, उसके तीनों ताप जो हमने अभी जाने थे, अधिभौतिक, अधिदैविक और अध्यात्म, ये तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। और बुद्धि कहाँ जाती है, भगवान में स्थिर हो जाती है। जो चेतना होती है वो भगवान की सेवा में लग जाती है। पूरी तरह से हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं। हरे कृष्णा। नास्ति हरे कृष्णा। बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयता शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्णा। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बंधु जी। तो सुख कहाँ पर है, शांति कहाँ पर है, जहाँ कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत नहीं रहेगा तो न बुद्धि दिव्य होगी, न मन स्थिर होगा। मन स्थिर नहीं होगा, बुद्धि सही जगह पे नहीं रहेगी, तो शांति नहीं आएगी, सुख नहीं आएगी। अशांत कुतः सुखम। कैसे अशांत व्यक्ति सुख कहाँ प्राप्त कर सकता है। मन में हलचल रहेगी, मन में विचलन रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, भगवान से युक्त नहीं हो पाएगा। भगवान से अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख भी नहीं है, और साधी युक्तस्य, युक्त नहीं हो सकता, अयुक्त रहेगा वो भगवान से। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चारथं यन्मनो नो विधीयते ततश्च हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवं भषि। हरे कृष्ण। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर लीजिए। बार बार हरे कृष्णा आ रही है आवाज। हाँ माता जी। हरे अपना हरे माइक बंद कृष्ण। रखिए अगर जरूरत नहीं है तो। हरे। हरे कृष्णा। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसके पहले वाला श्लोक 66 श्लोक में हमने देखा था कि अयुक्त से कहा गया था, अयुक्त से यानी कि युक्त नहीं है जो, उसकी इंद्रियां विचलित होती रहेंगी। कैसे, जैसे सुनामी आती है ना, पूरा का पूरा गांव बहा ले जाती है, बाढ़ आती है नदी में, पूरे गांव को बहा ले जाती है, तेज वायु चलने लगती है, तो नदी में नाव टिक नहीं पाती है। अनाउंसमेंट होती है ना कि मछुआरे अपने नाव को जो है वो न लेके जाए, समुद्र में न लेके जाए, आज तेज हवाएं आएंगी, तेज लहरें आएंगी, तो ये भी वार्निंग है। तो इंद्रियां मन के साथ मेल करके बुद्धि का हरण कर लेती हैं।
इंद्रियां स्वामी अपने मन को मिला लेती हैं, नहीं नहीं हम जो है आप हमारी तरफ हो जाइए, जो हम कहते हैं वो आप मानिए। और उससे क्या होते है, बुद्धि में जो सही गलत का भेद करने का जिसके अंदर पावर होता है, शक्ति होती है, वो भी नहीं रह जाता है। तो मन बहुत प्रबल है। अर्जुन ने कहा है ना कि चंचला ही मना कृष्ण प्रमथा बलवादृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिसु दुष्करम। तो ये यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। हरे कृष्ण। तस्मात्तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतः हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बुद्धि किसकी स्थिर है? जो इंद्रिय तृप्ति की प्रबल भावनाओं को नियंत्रित कर लेता है, इंद्रियों की आसक्ति को भगवान की तरफ मोड़ देता है, यही स्थिति प्रज्ञता की स्थिति होती है। लेकिन मन और इंद्रियां सब जो है अब वश में नहीं है, तो बुद्धि भी स्थिर नहीं रह पाती है। हरे कृष्ण। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जग्रति संयमी यस्यां जग्रति भूतानि शनिशा पश्यतु मुनेः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या बता रहे हैं? अंतर बता रहे हैं स्थिति प्रज्ञ मनुष्य में और साधारण मनुष्य में। तो स्थिति प्रज्ञ की पूरी बातों को बता चुके हैं, अब बता रहे हैं कि जो साधारण लोग होते हैं वो लोग और स्थिति प्रज्ञ में अंतर क्या होता है। अब देखिए, इस्कॉन में ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, सुबह 2:30-3 बजे तक मैक्सिमम उठ जाते हैं। तो साधारण लोग क्या करते हैं, उस वक्त सोते रहते हैं, रात के 2 बजे तक पार्टी करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, दिन के 10-12 बजे तक उठते हैं। तब तक तो यहाँ मंगला आरती दर्शन जप माला भोग सब हो जाता है, जो है प्रसादम भी पा जाते हैं, उनका आधा दिन का काम हो गया। तो सोते भी जल्दी हैं, उठते भी जल्दी हैं। जो कर्मी भोगी होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या अलग होती है, भक्त की दिनचर्या अलग होती है। तो जो लोग आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास नहीं करते हैं, अविद्या के अंधकार में रहते हैं, तो वो रात है सोए हुए हैं। लेकिन जो भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, जो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो रहा है, वो जगे हुए हैं। तो अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर होता है। हरे कृष्णा। अपूर्यमाणम् अचलोपतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शशन्तिमप्नोति न कामकामी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि नदी और समुद्र की तुलना की है। नदियां क्या है, कल कर बहती रहती हैं, लेकिन समुद्र क्या होता है, स्थिर रहता है, इसका जल स्थिर रहता है। तो वैसे ही स्थिति प्रज्ञ होता है। जैसे समुद्र है, समुद्र इतना पानी है, जल का अथाह भंडार है, उसको पानी की जरूरत ही नहीं है। वैसे स्थिति प्रज्ञ को भौतिक चीजों की जरूरत ही नहीं है, समुद्र जैसा अचल। आ गई नदियां, ठीक है, नहीं आई कोई बात नहीं। स्थिति प्रज्ञ को भौतिक चीजें मिल गई, ठीक है, नहीं मिली कोई बात नहीं। लेकिन जो नदियां होती हैं क्या होती है, उनको चाहिए और पानी चाहिए, वो भागती जाती हैं, दौड़ती जाती, समुद्र से मिलने की चाह उनको रहती, वो दौड़ती चली जाती हैं। वैसे ही जो इंद्रियों का भोग है, भोगी लोग के लिए वो क्या होती है, बहुत जरूरत होती है। वो वैसे ही परेशान रहते हैं, कल दौड़ते रहते हैं कि नहीं हमें और भोग चाहिए और भोग चाहिए। लेकिन समुद्र नदियों से प्रभावित नहीं होता है। संयोग हो, वियोग हो, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, सब प्रभावित ही नहीं कर पाती। ऐसा नहीं कि इच्छाएं मर गई हैं, लेकिन विचलित नहीं होती, विचलित नहीं कर पाती हैं। उनको संतुष्ट करना स्थिति प्रज्ञ के लिए जरूरत नहीं होती है। जबकि जो भोग करना चाहता है, जो कर्मी होते हैं, वो रोज एक नई इच्छाओं के भंवर जाल में फंसे रहते हैं। हरे कृष्ण। विहाय कामन्य सर्वान् पुमंश्चरति निष्प्रियः निर्ममो
निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब वो बता रहे हैं कि शांति किसको मिल सकती है, वास्तविक शांति कौन प्राप्त कर सकता है। तो बता रहे कि निरहंकार, अहंकार नहीं है जिसको, निर्ममो, सारी ममता को त्याग दिया है उसने, निर्ममो हो गया, निरहंकार हो गया है, निष्प्रिय हो गया, इच्छा रहित हो गया है। और कहते कामान्य सर्वान, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं समाप्त हो गई है और सब त्याग कर दिया। जब सब चीजें चली जाती है, ममता, ममता का अर्थ यहाँ जो है वो आसक्ति की तरह से कहते हैं कि आसक्ति, आसक्ति उसको नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अपने परिवार को नहीं मानता है, परिवार के प्रति ममता नहीं है, लेकिन आसक्ति नहीं है, प्रेम से रहित नहीं है वो, लेकिन हाँ वही आसक्ति जैसा कि इतना मोह नहीं है उसको। वो अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करता है, भगवान के जो जी अंश हैं, जीव, उनको समभाव से देखता है और वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। तो हम कैसे शांति प्राप्त कर सकते हैं, इसका उपाय भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्णा। एषा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनं तप्तो विमुह्यति स्थित्वा शामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रिच्छते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो स्थिति आगे किसकी, ब्रह्म निर्वाण इच्छति, भगवत धाम की प्राप्ति की। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत धाम को प्राप्त करना। और इन भौतिक चीजों से हम भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्या क्या क्या, ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना, यानी भौतिक जीवन में जो पद हम रखते हैं उन पदों से मुक्त हो जाना। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय में संक्षिप्त किया है। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। तो यहाँ पर कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। तो इस तरह हमारा दूसरा अध्याय पूरा होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने दूसरा अध्याय अभी तक कंप्लीट किया है अपना। दूसरे अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। कि पहला जो अध्याय था उसमें समस्याओं के बारे में विवरण था, और दूसरे अध्याय में समस्याओं के समाधान की बात हो रही है। पहले पहले अर्जुन को भगवान थोड़ा सा डांटते हैं, उनकी जो करुणा है उसको जो है कहते हैं कि नहीं ये उचित नहीं है। कहते हैं कुतस्वा कश्मिलम विदम विस्मे, ये कलमश तुम्हारे अंदर आया कहाँ से, ये तो अनार्यों जैसा तुम कार्य कर रहे हो, और तुम जो है हृदय की तुम्हारी क्षुद्र दुर्बलता है, इसे त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे कि क्यों मैं हिंसा करूं, और इससे तो अच्छा है कि युद्ध में इतने लोग मरेंगे, मैं भीख ही मांग के जीवन यापन कर लूं और जीत भी जाऊंगा, तो ये विजय किस काम की है। लेकिन जब कृष्ण बताते हैं, उनको डांटते हैं कि ये सब तुम युद्ध भूमि में खड़े हो और तुम कृपण दुर्बलता को प्राप्त हो, तो वो शरणागत हो जाते हैं कि मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे बताइए कि क्या श्रेष्ठकर है, मैं क्या करूं। और फिर भगवान थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम शोक मत करो इसके लिए जो कि आत्मा के लिए। आत्मा क्या है, आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, देहांतरण करती है। हर व्यक्ति जो है वो वो वृद्धावस्था में जाता है, पहले बाल्यावस्था में, फिर तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में जाता है, फिर मृत्यु होती है। जो धीर व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वो इन सब से दूर रहते हैं। और ये तो जो है जीवन है, यहाँ पे सुख दुख आता रहेगा, जीवन मृत्यु होती रहेगी, तुम्हें इनसे दूर रहना है, तुम्हें इसमें नहीं फंसना है। आत्मा का तो कहते हैं ना, न जायते भ्रियते वा कदाचन,
भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यो शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मर भी जाता है तो भी जो है वो आत्मा नहीं मरती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुतः। तो बताते हैं कि जीव जो है वो कभी नहीं मरता है। शरीर क्या है? जड़ पदार्थ है और शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता। और बताते हैं कि हमें अपने जो है निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो हमारे कर्म है उनको निष्काम कर्म योग की तरफ बढ़ाते हैं कि निष्काम कर्म योग करो तुम। और तुम क्योंकि जो निष्काम कर्म करते हैं उसके जो प्रयास होते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। स्वल्पम प्रयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महा। थोड़ी सी भी इस रास्ते में उन्नति कर ली जाए तो महान जो है वो भय से रक्षा हो जाती है। इसलिए बुद्धि कहाँ लगानी है? व्यवसात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो व्यवसायिना। तो बुद्धि को भगवान में लगाना है, इधर उधर शाखाओं में विभक्त नहीं करना है। और वेदों के गुणों से ऊपर उठो तुम। त्रिगुणिया विषया वेदा निस्त्रिय गुणियो भवार्जुना। तो अर्जुन तुम 3 गुणों से ऊपर उठो और तुम कर्तव्य पर तुम्हारा अधिकार है, फलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो फिर उसके बाद से बताते हैं कि स्थिति प्रज्ञ कैसा होता है। और स्थिति प्रज्ञ ऐसा होता है जो कि अविचलित रहता है, मोह भय क्रोध और राग सबसे दूर रहता है और अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समेटे रहता है जैसे कि कछुआ होता है। और साथ ही साथ वो मन को भी कहा है भगवान ने कि मन को भी वो अपने नियंत्रण में रखता है। क्योंकि जब हम मन हमारा बहुत चंचल होता है, जब वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो फिर वो उसमें आसक्ति आ जाती है, आसक्ति से कामनाएं आती हैं और कामनाओं से क्रोध आता है, क्रोध से मोह आता है, मोह से स्मरण शक्ति का ह्रास होता है और उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से पतन हो जाता है। लेकिन जो भगवान की तरफ कृष्ण भावनामृत रहता है वो भगवान को प्राप्त करता है, वो शांतिम विदिगिच्छति। तो शांति को प्राप्त करता है। और कहते कि ऐसे व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि भौतिक जीवन से दूर हो जाते हैं। तो ये एक संक्षिप्त सा जो है रिकैप था दूसरे अध्याय का। अब हम तीसरा अध्याय पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। अब तीसरा अध्याय में एक तरह से भगवान ने उनको बता दिया है कि आपको निष्काम कर्म योग करना है। निष्काम कर्म योग क्या और युद्ध करना है। थोड़ा सा अब अर्जुन को इसमें आता है कि क्या करूं मैं, निष्काम कर्म करूं या फिर मैं मतलब मैं त्याग करके सब कुछ जंगल में चला जाऊं निष्काम कर्म योग करने, या फिर मैं युद्ध करूं। तो ये चीजों को अब समझाते हैं भगवान। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी, दीजिए माता जी पढ़ने को किसी को। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए माता जी। और आशा माता जी आप अनुवाद करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण माता जी, धन्यवाद बोलते हैं। हरे कृष्ण। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनोवाच न्यायस्य कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां योजसे केशव। हरे कृष्णा जी, सभी को हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को इस काम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो जो दूसरा अध्याय था उसका 49 श्लोक था कि दुर्वे हर कर्म बुद्धि योगा धनांजया बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपण फल हेतवा। तो कहते हैं भगवान कि अर्जुन तुम भक्ति करो और सारे निंदनीय कार्य से बच जाओ और भगवान की शरण ले लो। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध निंदनीय इसको छोड़ दूं। तो एक तरह से भगवान जो है वो कहने से वो थोड़ा सा पड़ जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हवर कर्म से दूर रहना चाहिए, अनिंदनीय कर्मों से दूर रहना चाहिए। तो युद्ध भी तो जो है निंदनीय कर्म है। तो क्या करूं? इंद्रियों को निष्क्रिय करके एकांत में बैठ जाऊं, आध्यात्मिकता के कार्य करूं। तो ऐसी स्थिति हमारे समक्ष भी कई बार आ जाती है। हम सोचते हैं कि हमको भक्ति करनी चाहिए या इस भौतिक जीवन में रह के कर्म करने चाहिए। तो ये अध्याय अर्जुन के संशय से शुरू हो जा रहा है कि त्याग करूं या निष्काम कर्म करूं। तो निष्काम कर्म का अर्थ क्या हो जाता है कि कर्म फल का त्याग। तो अर्जुन का प्रश्न है कि कार्य करना चाहिए हमको
अथवा उसके जो है वो त्याग कर देना चाहिए। तो अर्जुन पूछ रहे मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध छोड़ दूं या युद्ध के फल को छोड़ दूं, तो कर्म करूं या कर्म फल का त्याग करूं। तो अर्जुन कह रहे जनार्दन, जनता का हित करने वाले, केशव सबका संशय समाप्त करने वाले, केशी नाम के असुर को मारने वाले, केशी नाम का क्या था, घोड़ा था, भगवान को मारने के लिए भेजा गया था। तो उसको हम पहले भी इस बात को पढ़ चुके हैं, हमने अध्याय 2 में ये भी पढ़ा था कि बुद्धि योग का मतलब होता है कि भक्ति योग। तो बुद्धि योग और सकाम कर्म अर्थात जो कर्म जो स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, तो श्रेष्ठ क्या है। तो अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि युद्ध करूं, युद्ध को अर्जुन जो है वो निष्काम कर्म योग नहीं समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये सकाम कर्म है। क्यों? क्योंकि हम जब युद्ध करेंगे तो राज्य का भोग करेंगे, तो ये तो सकाम कर्म है, हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कार्य क्यों करूं, अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य क्यों करूं, जब भक्ति श्रेष्ठ है तो मैं भक्ति करूं, वही करूं, युद्ध क्यों करूं। तो अर्जुन हमारे लिए भी पूछ रहे हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम भौतिक जगत के कार्य व्यवहार करें कि भक्ति करें। लेकिन ये समझना जरूरी है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, निष्क्रिय रहना नहीं है। क्योंकि जब हम इस संसार को छोड़ के कहीं एकांत स्थान में जाके केवल भगवान के ध्यान करते तो निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत क्या है, सक्रिय रहना है, भगवान की सेवा करना है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद ग्रहण करना है, हर कार्य भगवान के लिए करना है। तो ये कृष्ण भावनामृत कार्य जो है वो कहीं से भी जड़ता नहीं होता है, जैसा अर्जुन जो है वो सोच रहे हैं कि मैं भक्ति करूं, युद्ध करूं, या फिर मैं त्याग करूं और सब कुछ संसार छोड़ के चला जाऊं। संसार छोड़ के चले जाने में क्या है, फिर संसार याद आता है, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे घर के लोग कैसे होंगे। ये चीजें जब याद आने लगती हैं तो उस भक्ति में भी मन नहीं लगता है। इसलिए जो है भगवान अब बताएंगे कि करना क्या चाहिए हमको। प्रश्न आ गया है, हरे कृष्णा। अभी हरे प्रश्न कृष्णा। चल ही रहा है, हरे पढ़िए। मिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोह सेव में तद एकम वद निश्चित्य जेन श्रेयो अहम आपनियाम। हरे कृष्ण। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं जो है अर्जुन पूछ रहे हैं कि बताइए श्रेष्ठ कर क्या होगा मेरे लिए, तदेकम वद, एक बात बताइए, शेष हो वो बताइए, मैं भ्रमित तो हो रहा हूँ। शेष मुझे जो शेष वाला बता दीजिए, लॉन्ग टर्म में सही हो वो मुझे बता दीजिए। तो एक तरह से भगवत गीता के रहस्य को जानना चाहते हैं अर्जुन, कि और अच्छी तरह से बताएं, हम जैसे हम भी भ्रमित न हो, हम भी इस चीज को समझ पाए। हमारे लिए अर्जुन का प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठाः पुरा प्रोक्ता मया ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे अनघ, निष्पाप हो तुम। भगवान जो है वो अर्जुन कह रहे तुम निष्पाप हो, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम कोई गलत कार्य कर सकते हो, तुम निष्पाप हो। तो भगवान तक कह रहे हैं, भगवान तक पहुंचे के दो मार्ग हैं। एक क्या है, ज्ञान योग है। ज्ञान योग क्या है, आत्मा और शरीर का ज्ञान, सांख्य योग, जो हमने भगवान कपिल ने अपने माता जी को सुनाया था, देवहूति को, और उसके द्वारा उन्होंने देवहूति जी को सदगति प्रदान करवाई थी। तो ज्ञान के माध्यम से भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा होता है कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म करना, कृष्ण भावना भावित कर्म करना। तो भक्ति योग क्या है, पूरी तरह से कृष्ण पर ही आश्रित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न कर्मणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्य पुरुषः श्नुते न च संन्यासात् न एव सिद्धि समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध अलग है और भक्ति में कर्म अलग है।
तो भक्ति के लिए कर्तव्य का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात कर्म संन्यास। तो जो अर्जुन कहते हैं कि मैं सारे कर्म को छोड़कर भक्ति करूंगा, लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कर्म से विमुख हो गए तो कर्म फल से छुटकारा मिल गया, संन्यास से सिद्धि तो मतलब हो जाएगी, ऐसा सोच रहे हैं। तो भगवान जो है वो बता रहे हैं कि संन्यास से सिद्धि, कर्म न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो इस चीज को समझना बहुत ही आवश्यक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न कश्चित् क्षणमपि ज्ञातुतिष्ठत् कर्म कृत् कार्यते हविषा कर्म सर्व प्रकृति जय गुणः। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पहले ही दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस कर्मणि। तो सन्यास में पहले क्या चाहिए होता है? शुद्धि चाहिए होता है। बिना शुद्धि हुए तो सन्यासी बन नहीं सकते हैं। तो भगवान के लिए कार्य करेंगे तो करते करते शुद्ध हो जाएंगे, भक्ति में दृढ़ता आ जाएगी। जैसे कोई बीमार होता है ना, दवा खाते खाते ठीक हो जाता है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो शरीर के अंदर बाहर चलता रहता है। शरीर के अंदर पाचन, श्वसन, रक्त का संचरण सब चलता रहता है। बैठे बैठे हैं मानसिक चिंतन चलता रहता है। हम सो रहे हैं तो भी क्रिया है, जग रहे हैं तो भी क्रिया है। तो जो प्रकृति के गुण है उसके अनुसार हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब अर्जुन क्षत्रिय है तो उसे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और प्रकृति के 3 गुण हम सब में रहते हैं और उसी के अनुसार ही हम कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। तो शरीर के निर्वाह के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, ऐसा भगवान बता रहे। तो 3 कर्ता होते हैं, जो कि कर्म अगर हम कोई करते हैं तो हमारे 3 कर्ता होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे कर्ता? कि जो कि प्रकृति होती है, जो 3 गुणों से भरी होती प्रकृति, वो भी कर्ता होती है। जो इच्छा करती है आत्मा, वो भी कर्ता होती है। और जो परमात्मा अनुमति देते हैं वो भी कर्ता होते हैं। तो 3 कर्ता होते हैं। आत्मा इच्छा करती है, प्रकृति ऑप्शन देती है कि हाँ उस कार्य को कैसे कर सकते हैं, और परमात्मा उसकी उसकी अनुमति देते हैं। जैसे कि आत्मा इच्छा करती है कि मुझे मिठाई खानी चाहिए, तो प्रकृति ऑप्शन देती है कि क्या खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, बर्फी खाएंगे, पेड़ा खाएंगे, रबड़ी खाएंगे, वो 10 ऑप्शन दे देती है। और भगवान फिर अनुमति देते हैं कि आप उसमें से क्या चयन करके खा सकते हैं। तो हमें अपना कर्म करना है। आत्मा हमेशा क्रियाशील रहती है, एक क्षण भी नहीं रुकती है। इसीलिए हमें करना क्या चाहिए? आत्मा को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य न आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रियों वश का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो मिथ्याचारी बता रहे, मिथ्याचारी किसको कहा गया है? जो दिखावा करता है धर्माचरण का, लेकिन उसके अंदर भौतिक भोग पलते रहते हैं। मन को जबरदस्ती तो रोक लिया, पर्वत पर जाके बैठ गए कि नहीं नहीं अब हम कोई भोग नहीं करेंगे, लेकिन मन ही मन याद कर रहे हैं। जैसे बंदर होता है ना, बैरागी होता है, उसके पास घर द्वार भंडार कुछ भी नहीं होता है, देखने में बैरागी है, लेकिन हमेशा ताक में रहता है कि कब कोई आए खाने को, कुछ सामान दिखे और हम ले लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभ्यते अर्जुन कर्मेन्द्रिये योगम असक्तं स विशिष्यते। यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं कि हम अगर अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वो अति उत्कृष्ट होता है, अच्छा होता है। एकादशी का उपवास किया है, मन में तरह तरह के पकवान याद आ रहे हैं, तो इस तरह का वैराग्य नहीं होना चाहिए। कहते हैं अनासक्त स विषयान यथारहम उपयंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। तो अनासक्त भाव से इंद्रियों से भगवान की सेवा करना ही कहते हैं युक्त वैराग्य होता है। ईशोपनिषद में के भी दूसरा जो मंत्र है उसमें कहते हैं कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी
विच्छते समा एवं तो ही नान्यथा ते अति न कर्म लिप्यते नरे। तो जीव के लिए जितना निर्धारित किया गया है बस उतना ही अगर आप भोग करते हैं तो आप 100 साल तक कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, 100 साल तक का जीवन भी बिना कर्म बंधन के बिता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नीतं कुरु कर्म त्वं परं ध्याय हयकर्मणः श्रीराणि अपि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि अर्जुन तुम युद्ध मत करो, मैं दूसरा हल निकाल लूंगा। भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, कर्म करने की विधि बता रहे हैं कि भक्ति में कुछ छोड़ना नहीं, अपना घर परिवार नहीं छोड़ना है, कृष्ण के में अपने कार्यों को जोड़ देना है। तो अर्जुन भी तो गृहस्थ है और वो गृहस्थ आश्रम का धर्म उन्हें निभाना पड़ेगा, शरीर निर्वाह का कर्म उन्हें करना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकं कर्म बन्धनः तदनन्तरं कौन्तेय मत्संगः समाचर। हरे कृष्ण। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक ऐसा है जो बंधन से मुक्त करने का श्लोक है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। कहते अर्थ ऐसे उपजाए जो कि धर्म के अनुसार हो, कामनाएं ऐसी हो कि जो मोक्ष की तरफ ले जाएं। तो जो भी हम काम करें वो विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञ यानी कि जो हमारे कर्म होते हैं, यहाँ पे यज्ञ का अर्थ कर्म है। और तो कर्म किसके लिए होने चाहिए? हमारे भगवान विष्णु के लिए होने चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स यज्ञ प्रजा श्रेष्ठवान् प्रोवाच प्रजापतिः अनेन प्रश्विष्यद्यम् एष वो अस्त्विष्ट कामदुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ से मनुष्यों तथा देवताओं के संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो अब ये जो 10वें से लेके 16वें तक के जो श्लोक चलते हैं वो कर्म कांड से कर्म योग तक पहुंचने की विधि को बताया गया है कि हम कर्म कांड से कर्म योग तक पहुंच जाएंगे। तो सतयुग का जो वो था कुल यज्ञ युग धर्म जिसको कहा जाता है वो ध्यान करना था, और त्रेता में यज्ञ करना, और द्वापर में अर्च विग्रह की सेवा करना, और कलयुग का युग धर्म संकीर्तन यज्ञ करना है। तो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए हमें कर्म करना चाहिए। और कलयुग में वैदिक शास्त्र वो संस्तुति करते हैं कि हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, और अगर हम वो कर्म करते हैं तो भगवान की संतुष्टि होती है। भागवतम में भी कहा गया है कि कृष्णावर्ण तुषा कृष्णम संगोपास्त पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये जंती ही सुमेधश। तो प्रकृति में यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, किसके द्वारा? प्रजापति के द्वारा। सारी चीजें आपके लिए आवश्यक हैं, लोभ के लिए नहीं बल्कि यज्ञ करने के लिए, और यज्ञ के द्वारा हम सुखपूर्वक रह सकते हैं। और जब हमारा भौतिक देह समाप्त होगी तो भगवान धाम को भी जा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं श्लोक पढ़ लेती हूँ माता जी, और रेणु माता जी आप अनुवाद करिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता। एवान् हरे कृष्ण। भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संबंधता प्राप्त होगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हर चीज के अलग अलग देवता हैं, इंद्र वर्षा के देवता हैं, सूर्य प्रकाश के देवता हैं। तो हर चीज के जो है देवता हैं, और उन देवताओं का यदि यज्ञ किया जाता है, उनको संतुष्ट किया जाता है, तो वो हमें सारी वस्तुएं देते हैं। तो एक तरह से जो देवता है ये भगवान के और हमारे बीच एक कड़ी के रूप में रहते हैं। उनको अगर हम संतुष्ट करते हैं तो हमारी जो भौतिक
जीवन में जो चीजें आवश्यक होती हैं, वायु है, सूर्य का प्रकाश है, वर्षा है, ये चीजें आती हैं। अगर हम इसको मतलब यज्ञ नहीं करते हैं, उनको प्रसन्न नहीं करते हैं, तो क्या होता है, उन चीजें हमें नहीं मिलेंगी। तो और साथ ही साथ कहते हैं ईशावास्य सिद्धांत का पालन करना चाहिए, कि जितना कोटा हमारे लिए निर्धारित है उतना ही हमें उपयोग करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। ईशावास्य सिद्धांत कहता है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यच्च यत् किंच जगत्याम जगत्तेन तत्तेन भुंजिता माँ घृता कश्य सिद्धनम। लेकिन मनुष्य क्या है, बहुत लालची होता है। यदि एक बोरा अनाज रखा जाए तो बंदर एक मुट्ठी खाएगा, चिड़िया कुछ दाना खाएगी, गाय एक दो बार मुंह मारेगी, लेकिन मनुष्य क्या करेगा, पूरा बोरा उठाएगा, लेके चल देगा। तो हमें इस तरह के लोभ में नहीं पड़ना है। वो देवताओं को यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैदर्ताना प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। हरे कृष्ण। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कुछ बातें बताई गई हैं, इनको करने से जो कर्तव्य कर्म है, उनको करने से कल्याण होता है। क्या देवता यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर बदले में मनुष्यों को प्रसन्न करते हैं। और जब एक दूसरे को प्रसन्न कर देते हैं तो परम सिद्धि मिलती है। और ये व्यवस्था का जब पालन होता है तो सबको लाभ मिलता है। तो भगवान कठोर शब्द फिर बोल रहे हैं, पहले मिथ्याचारी बोला और अब चोर बोल रहे हैं। अगर आप सब चीजों को स्वयं ही लेना चाहते हैं और सब चीजों का स्वयं प्रयोग करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आप चोर कहलाते, स्वार्थी है यदि आप भगवान को अर्पित नहीं करना चाहते हैं। तो मिथ्याचारी कौन है, जो कि मन में रखता है कुछ और, बाहर कुछ और दिखाता है, और जो सब चीजों को स्वयं भोगना चाहता है, देवताओं को अर्पित नहीं करता है, वो चोर कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापः ये पचन्त्यात्मकारणात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो फिर कठोर शब्द ही आया है। भगवान को जब अर्पित कर लेते हैं तो महाप्रसाद बन जाता है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भागवतम में कहते हैं, महाप्रसादो गोविंद नाम स्वल्प पुण्य इतम राजन। तो थोड़ा सा भी प्रसाद मिल जाए भगवान के नाम का तो बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन आप बिना अर्पित करते हैं और खाते हैं तो क्या होता है, आप पाप खा रहे हैं। जब हम अन्न खाते हैं तो भी हमारे कई पाप होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो इधर उधर नष्ट हो जाते हैं पकाने में, खाने में, खिलाने में। लेकिन जब वही अर्पित हो जाता है तो कृष्णटेरियन हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। कहते हैं ना वेजिटेरियन बनो ना नॉन वेजिटेरियन बनो, कृष्णटेरियन बनो। और पूरा परिवार जब उस भगवान को प्रसाद लगा के उच्छिष्ट को खाता है तो वो जो है वो प्रसादम हो जाता है, भोग प्रसाद बन जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समुद्भवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। हरे कृष्णा। आगे वाला श्लोक भी पढ़ लीजिए। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हरे कृष्णा। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब बताया गया है कि यज्ञ का चक्र है।
तो प्राणी क्या होते हैं, अन्न पर आश्रित रहते हैं, और अन्न जो है वर्षा जो है वर्षा होती है तभी अन्न होते हैं। और जब वर्षा कैसे होती है, जब यज्ञ किया जाता है। यज्ञ कैसे किया जाता है, नियत कर्मों से किया जाता है। नियत कर्म कहाँ पर है, कैसे पता चलेगा हमको, तो वो वेदों में लिखा हुआ है। वेद कहाँ से आए हुए हैं, तो वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। और कहते हैं कि सर्वव्यापी ब्रह्म जो है यज्ञ कर्मों में स्थित होता है। तो अन्न से क्या होता है, मनुष्य का शरीर बनता है। और जब भगवान का भोग लगा के वो प्रसाद ग्रहण करता है, तो क्या होता है, वेदों के अनुसार जो है वो सारे कर्म हो जाते। तो हमें सारे कर्म को शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। अगर हम शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अधायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ सजीवति। हरे कृष्ण। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा है 11वें श्लोक में, जहां तक कि यज्ञ करने से संपन्नता आती है। और आप बता रहे हैं कि जो इस चक्र का पालन नहीं करता है वो क्या करता है, पाप में जीवन व्यतीत करता है। तो हमें शुद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए। वेदों में कहा गया ना, आहार शुद्ध सत्व शुद्धो द्रव्य स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथम विप्रमोक्षः। तो आजकल का नारा जो है वो क्या कहते हैं, कठोर परिश्रम करो, आनंद करो, मौज करो, लेकिन दर्शन में इसकी निंदा करी गई है और यज्ञ चक्र का अनुसरण करने की सलाह दी गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। हरे कृष्ण। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो कर्म फल से बचने के लिए वेदों के निर्देश का पालन करना चाहिए। वेद भगवान के द्वारा बने हुए हैं, और जो ऐसा करता है वो क्या होता है, ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, न विचलित होता है। और वो हमेशा भगवान के प्रेम का आस्वादन करता रहता है, आत्मा राम हो जाता है, आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और जब कोई ऐसा हो जाता है तो उसके लिए कुछ कोई भी जो कर्म होते हैं जो इस भौतिक जीवन के होते हैं वो समाप्त हो जाते। कोई भी कर्म उसके लिए बचता नहीं है भौतिक जीवन का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। हरे कृष्ण। स्वरूप प्रसिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियम कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या होता है, तृप्ति हो जाता है। सर्व इंद्रिय तृप्त होए, भगवान के प्रेम से तृप्त है। कोई भी नियत कर्म नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि अब कुछ नहीं करता है, केवल निष्क्रिय बैठा रहता है, नहीं। भौतिक सुख के लिए कोई कर्म नहीं करता है, सारे कर्म उसके भगवान के लिए हो जाते हैं। क्योंकि जो स्वरूप सिद्ध भक्ति होते हैं उनकी भौतिक आवश्यकताएं रहती ही नहीं है। और भौतिक आवश्यकताएं सारी समाप्त हो चुकी होती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तोऽस्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। हरे कृष्ण। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपने कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, किसमें, कर्म में।
कौन सा कर्म करे, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है तो स्वयं ही संतुष्ट हो जाता है। जैसे पत्नी होती है ना, बच्चों के लिए भोजन बनाती है, पति के लिए भोजन बनाती है, जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो कहते हैं, बस मेरा तो पेट भर गया, मैं तो संतुष्ट हो गई। पत्नी को पता चल जाता है कि बच्चे संतुष्ट हुए कि नहीं, पति संतुष्ट हुए कि नहीं। वैसे भक्त को पता चल जाता है कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ उसे भगवान संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्मणेव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। हरे कृष्ण। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म को ही करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उदाहरण देके बता रहे राजा जनक का। राजा जनक महाजनों में से एक है, 12 महाजन होते हैं, उनमें से एक राजा जनक है। तो कहते कि नियत कर्म करते हुए उन्होंने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। अब राजा है, राजा के पास तो बहुत सारे कर्म होते हैं, इनको उन्होंने उसको भी निभाया और परम लक्ष्य को भी प्राप्त किया। उसी तरह से अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम ये जो युद्ध को घोर कर रहे हो, नहीं, ये तुम्हारा कर्म है, तुम इसको भी करो और इसको करते करते भी तुम भगवत धाम को जा सकते हो, भक्ति कर सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ईश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़िए माता जी 21 से, और राहुल प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए उनके साथ। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्ततदेवेतरो जना स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हरे कृष्ण। माता ये स्लाइड थोड़ी ऊपर लीजिए जी। हरे कृष्णा। महापुरुष जो लोग आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्य में जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण वेद उसका अनुसरण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो महापुरुषों के बारे में कर रहे हैं। इसके पहले मैंने 12 महाजनों के नाम लिए थे। क्या कोई 12 महाजन के बता सकते हैं कि 12 महाजन कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? किसी को पता है? हरे कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज, हाँ, युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि। युधिष्ठिर महाराज महाजन में माता जी, नहीं आते माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं बोलूं? हाँ, बताइए माता जी। स्वयंभु नारद शंभु कुमार हरे कपिल कृष्णा मनु माता जी। प्रहलाद हरे जनक। कृष्णा। एक एक लोग का सुन लीजिए। हाँ माता जी, बताइए माता जी, स्मिता माता जी। स्वयंभु नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि बया शकिल बयमा। हाँ माता जी, बहुत अच्छा। और कोई भी बताना चाहता है? सुन लेते हैं जी उसका। हरे कृष्णा माता जी। ब्रह्मा, हम्म। नारद, शिव, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्म, व्यास, सुखदेव, वाल्मीकि। हम्म। हो गया माता जी। हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। ब्रह्मा जी, शिव जी, कृष्ण भगवान भी जी, शिव जी भी। नारद, मनु, वैवस्वत मनु जो है, कपिल, और प्रहलाद, और जो है वो भीष्म, जनक, बलि, बाली और सुखदेव गोस्वामी, यमराज, और यमराज। हाँ, हो गए सारे। जी व्यास माता। जी, व्यास जी, हाँ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या, पहले जनक महाराज का उदाहरण दिया गया। अब भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित जो लोग होते हैं उनको कोई भी कर्म करने की बाध्यता नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोक शिक्षा के लिए कर्म करना चाहिए। जैसे बड़े बड़े लोग आचरण करते हैं, श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, जैसे राजा आचरण करता है, जो तो कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। अधिकारी लोग जैसा आचरण करते हैं वैसे नीचे के लोग भी कार्य करते हैं। अधिकारी ईमानदार है तो नीचे के लोग भी ईमानदार हो जाते हैं। तो महापुरुषों को क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। हरे कृष्णा। वो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो बाकी लोग उनका अनुसरण करेंगे। हरे कृष्णा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण। हे प्रथापुत्र, हे प्रतापपुर, तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म
नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या है? भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन वो अपना उदाहरण दे रहे हैं कि मैं सारे कर्म करता हूँ, तीनों लोगों में मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, लेकिन मैं तब भी लोक शिक्षा के लिए नियत कर्म करता हूँ। भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। तो सर्व कारण कारण में जरूरत ही क्या है कोई कर्म करने की, लेकिन फिर भी वो करते हैं। हरे कृष्णा। यदि यम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतीन्द्रिताः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। यदि कोई यदि क्योंकि यदि मैं नियत कर्म में सावधानी पूर्ण ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चय है कि सारे मनुष्य मेरे पद तक ही अनुगमन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मण या तंद्रिता, भगवान को या सावधानी पूर्वक कार्य कर दे तो होगा क्या? सारा सूर्य इधर उधर, चंद्रमा इधर उधर, पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी या इतनी ठंडी हो जाएगी, रहने लायक स्थान नहीं रह जाएगा। क्योंकि सारे जो सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, सब अपने अपने कक्षा में घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है सावधानी पूर्वक अपने सारे कार्य करे, वो ऊँघते भी नहीं है। जैसे कोई कार चलाते हैं, बहुत लोग कहते हैं ना, बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं कि झपकी आ गई और विनाश हो जाता है। तो भगवान ऐसा नहीं करते हैं, भगवान तंद्रा में नहीं आते हैं, भगवान हर कार्य को बहुत सावधानी के साथ करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी श्लोक। नहीं दिखाई दे उत्सीदेयुर्मे लोका नाकुर हाँ, पढ़िए माता। उत्सीदेयुर्मे लोका नाकुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता श्याम उपहनमिमां प्रजा। हरे कृष्ण। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो यह सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकल्प को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे भगवान कि मैं यदि अपने कर्मों को, जो मेरे कर्म हैं, उनको नियत कर्म, उनको सावधानी से न करूं तो क्या होगा? एक तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, दूसरी क्या होगा कि सारे लोग मेरे ही पथ का अनुसरण करेंगे। नहीं, वो बताएंगे देखिए उन्होंने ऐसा किया था, भगवान ने ऐसा किया था। और दूसरी बात, तीसरी बात करें, अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊं। तो भगवान को कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो सारे कर्म करते हैं। मम वर्तना अनुवर्तते, क्योंकि हम उनके मार्ग का अनुसरण करें। एक बार भगवान और बलराम जी खेल रहे थे वन में, छुपम छुपाई खेल रहे थे, और दोनों छुप जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो गोप क्या करते हैं? उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, पहाड़ी की तरफ देखते जाते कहाँ कहाँ उनके पद चिन्ह हैं, वहां वहां ढूंढने चले जाते हैं। तो कहते हैं हमारे लिए कहाँ पे पद चिन्ह है भगवान के, कैसे हम भगवान को ढूंढें? तो भगवान शास्त्रों में है। भगवान शास्त्रों के माध्यम से अपने पद चिन्हों को हमारे लिए छोड़ गए हैं। भगवान हमारे लिए ही सारथी बन के कार्य कर रहे हैं, ताकि हम देखें कि हमें किसी भी कार्य को बहुत सहजता से करना चाहिए। हर कार्य जो है वो महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वान् यतथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ने पिछले 3 श्लोकों में सावधानी रखने की बात कर रहे हैं कि सावधानी रखनी चाहिए। अब आगे के 2 श्लोकों में कृष्ण भावनामृत में सावधानी रखने का परामर्श देंगे, और विशेष करके अर्जुन को देंगे, और अर्जुन के माध्यम से हमको देंगे। तो 2 तरह के लोगों का वर्णन किया गया, असक्त और अनासक्त। दोनों में क्या अंतर है? बस इच्छा का अंतर है।
कि एक आसक्त हो जाते हैं और दूसरे अनासक्त रहते हैं। जैसे जैसे दुर्योधन है, वो आसक्त है, उसको राज्य के भोग की आसक्ति है, और अर्जुन की जो है वो अनासक्ति है भोग के प्रति। वो कार्य क्यों करना चाहते हैं? भगवान की इच्छा के लिए कार्य करना चाहते हैं। उनसे कह रहे हैं कि बताइए श्रेष्ठकर क्या है, मैं वो करूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न, माता जी आप श्लोक पढ़िए, आजाद प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए माता जी के साथ 30 श्लोक तक। हरे कृष्ण। आजाद वर्मा न प्रभु बुद्धि, जी आप अनुवाद पढ़िए, ईश्वरी माता जी आप श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ जी ठीक है। न बुद्धि भेदम जनयेत् ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोष्येत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का कर्मिक विकास हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो रोकना नहीं है किसी को, कोई पाप नहीं कर रहा है, कर्म फल चाहिए। तो ये कोई पाप नहीं है, आपका स्तर ऊंचा हो सकता है, कोई मेहनत से काम करके अच्छी कार घर बना रहा है, पाप नहीं कर रहा है। पर विचारधारा बदलनी है कि अच्छा घर बनाए, तो उस घर में एक मंदिर बनाए, मंदिर में जो है वो भगवान की सेवा करे, या मंदिर बनाने में सहयोग करे, आप संपन्न हैं। तो कह रहे हैं कि हमें भगवान के कार्यों में हेल्प करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी गए थे, उन्होंने हिप्पियों को भगवान में जोड़ा, हरे कृष्णा महामंत्र उनको गवाया, कि चाहे जो जैसे भी गाओ, बेसुरा गाओ, सुर में गाओ, लेकिन गाओ। तो हमें ऐसे ही करना चाहिए कि लोगों को रोकना नहीं है कि नहीं नहीं आप ये कार्य मत करिए जब तक बहुत अच्छा नहीं करें। नहीं, हमें चाहे जैसे भी धीरे धीरे उनको प्रसाद खिला के, श्रवण कीर्तन करा के भक्ति में लेके आना है। मुश्किल काम है। प्रभुपाद जी ने तो 10,000 शिष्यों को बहुत कम समय में ले आए, जबकि उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा थी, धन भी नहीं था। तो अगर हम टोकेंगे अज्ञानी लोग को, तो वो लोग हट जाएंगे, कार्य नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, उनको धीरे धीरे सहयोग देके आगे बढ़ाना है भगवत भक्ति में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अहंकार से युक्त आत्मा परमात्मा का शाश्वत अंश नहीं मानते कि मैं जो है भगवान का अंश हूँ। वो लोग अहंकार विमूढ़ आत्मा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मेरा नाम, मेरा परिवार, मेरे यश, मेरा गान, मैं इस पोस्ट पर, मेरे फैमिली के लोग हैं। तो स्वयं को ही सारे कर्मों का कर्ता मानने लगता है, हम करता है। अब जो हम करता है तो कर्म बंधन कौन जो है वो झेलेगा? वो भी आपको झेलना पड़ेगा। तो गुणों के प्रभाव में रह के अहंकार के कारण स्वयं को ही जीवात्मा कर्ता मान बैठती है, शरीर के स्तर पर कार्य करने लगते हैं, और परेशान होते हैं, कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो प्रकृति के 3 गुणों में जो अधीन हो जाता है, थक जाता है, वो प्रकृति के गुणों में फंसा फंसा और पतन के रास्ते पे जाता है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी कर्ता नहीं होता है। यदि हम ये जान लेते हैं, तो हम कर बंधन में नहीं पड़ते हैं। जैसे बच्चा होता है ना, मिठाई के पीछे पीछे भागता रहता है, वैसे जीवात्मा क्या करती, भोग के पीछे भागती रहती रहती है, और स्वयं को कर्ता समझ समझ के कर्म बंधनों में फंसती रहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्त्ववित्तो महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे महाभावो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो परम सत्य को जानता है। परम सत्य क्या है? परम सत्य के तीन रूप है, कौन कौन से? ब्रह्म भगवान। परमात्मा भगवान। हाँ, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। दूसरी बात क्या है कि भक्ति भाव के कर्म, यानी कि जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं वो भक्ति भाव के कर्म होते हैं। और सकाम कर्म क्या होते हैं? जो कि स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। तो ये दोनों जो अंतर जो जान जाता है वो इंद्रिय विषयों से दूर होने लगता है, वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रकृतेर्गुणसम्मूढा संजन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्ण विदो मंदान् कृष्णन्विन् विचालये। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उसमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रकृति गुण समूढ़ा कौन होते हैं? जो प्रकृति के गुणों से आसक्त हो जाते हैं। उनके लिए सांसारिक भोग ही सब कुछ होता है। उनसे आप कहिए भक्ति कर लीजिए तो उन्हें समझ भी नहीं आएगा, समय नहीं है। और उनको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें कितना आनंद है। उनको लगे अगले प्रमोशन के लिए हमें जाना चाहिए, अभी तो नौकरी लगी है, अभी तो और पढ़ाई करनी है, दूसरा प्रमोशन लेना है। जीवन के ऐसे उद्देश्य बना लेते। परंतु ये अज्ञान है। जिनको भगवान का ज्ञान होता है वो ऐसे विचलित न होके विचलित नहीं होते हैं, बल्कि ऐसा आचरण करते हैं जो दूसरे भी प्रेरणा लेते हैं, दूसरे भी भक्ति के कार्य में लग जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो 30 से 35 तक के श्लोक हमको बताएंगे कि कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए और उसके उल्लंघन करने से क्या परिणाम होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये जो श्लोक है ये हमको बताता है कि भगवत गीता का उद्देश्य क्या क्या है, क्यों जो है वो भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए। आध्यात्म चेतसा, आत्मज्ञान की चेतना में रह के सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। न ही हमें जो है वो उनसे शारीरिक संबंध रखना चाहिए, न मानसिक संबंध रखना चाहिए। तो एक तरह से फिर से स्ट्रांग वर्ड यूज करते हैं, अर्जुन से कह रहे हैं कि आलस्य मत करो, विगत ज्वर, आलस्य नहीं करना है। और ये सोचना कि मैं युद्ध करूं, मैं जीतूंगा, इस तरह की जो स्वामित्व की भावना है इससे भी दूर रह के युद्ध करना है। तो हमें बता रहे भगवान कि कैसे कर्म करना है। आलस्य रहित होकर करना है, स्वामित्व की भावना से नहीं करना है, और आत्मज्ञान की चेतना में रह के सारे कार्यों को करना है। एक बार एक फैक्ट्री वाला आता है प्रभुपाद जी के पास, उनसे कहता है कि मैं, कांच का सामान की फैक्ट्री है हमारे पास। प्रभुपाद जी कहते कांच कहाँ से आया? तो कह रहे कि प्रकृति से आया। तो कह प्रकृति से आया और आप उसको यूज कर रहे हैं तो आप चोर हैं। कह रहे नहीं, मैं जो है वो उसमें से कुछ भाग भगवान को देता हूँ। कह कि तब आप थोड़े छोटे चोर हैं। तो 5 चीजें बताई गई हैं, इनको ध्यान में रखकर हमें कर्म को करना चाहिए। यही भगवान का जो है वो आदेश है हमें। भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें आध्यात्मिक चेतना में रहना है, आत्मज्ञान की चेतना में रहना है, कर्मों से कोई संबंध नहीं रखना है, आलस्य नहीं करना है, और स्वामित्व की भावना नहीं रखनी है। जब ऐसे हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा पूजा हो जाता है। कहते हैं ना कि भगवत गीता कहा गया कि कर्म ही पूजा है। तो कौन से कर्म है जो पूजा हो जाते हैं? तो ये कर्म है जिसको भगवान ने बताया कि इसके अनुसार कर्म करोगे तो वो पूजा हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे ये कृष्णा। मैं हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी। मधु माता जी आप श्लोक पढ़ेंगे या अनुवाद पढ़ेंगे माता जी? हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी। हरे कृष्णा। उनको अनुवाद चित्रा दीजिए। माता जी।
जी माता जी। जी माता जी। स्मिता माता जी अनुवाद करना चाहते हैं। हाँ, चित्रा माता जी आप श्लोक पढ़ेंगे। जी माता जी। माता जी आप 31 से पढ़िए और स्मिता माता जी आप अनुवाद करिए। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्णा। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मिभिः। हरे कृष्णा। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान का उपदेश क्या होता है? वैदिक ज्ञान का सार होता है। तो कैसे आदेशों को पालन करना है? मेरे यहाँ कुछ और आ रहा है। नहीं माता जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। पढ़ लीजिए माता जी, तब तक मेरे यहाँ शोर बहुत ज्यादा है, थोड़ा शोर रुक जाए। हरे कृष्णा माता जी कंटिन्यू करिए। चित्रा माता जी जी। जी 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 माता जी। हरे कृष्णा। ये त्वदेव ये त्वदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विन्दिं नष्टान चेतसः। हरे कृष्णा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक को भी मैं ले रही हूँ और इस श्लोक को भी ले रही हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं, तो दो प्रकार से पालन करना है। एक तो श्रद्धा पूर्वक करना है आदेशों का पालन, श्रद्धावंत, और दूसरा अनुसूयंत, ईर्ष्या रहित होकर करना है। तो भगवान ने पहले बताया कि युद्ध करो, अब बता रहे कैसे करो। एक तरह से की नोट बता रहे कि श्रद्धा से करो और ईर्ष्या रहित होकर करो। जैसे सेना में ऑर्डर दिया जाता है ना, कैसे क्या युद्ध करो, तो कैसे भक्ति योग में युद्ध स्थिर रह के। जो हमारा युद्ध क्या है कि हमें भगवान के अनुसार कार्य करना है, श्रद्धा रख के और ईर्ष्या रहित, तो भक्ति योग में स्थिर रह के कार्य करना है। यदि हम राग द्वेष से भरे रहते हैं तो होता क्या है, ये 32वें श्लोक में बताया गया है कि यदि भगवान में कोई प्रबल श्रद्धा रखे तो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, और भगवान से ईर्ष्या रख के करेगा, उनके आदेशों का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, पाप करेगा वो। ऐसे लोग, बहुत से लोग होते हैं ना जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, भगवत गीता लिखते हैं और कृष्ण का कोई इसमें नाम ही नहीं रहता है, तो क्या होता है, ऐसे लोग की दृष्टि शुद्ध नहीं मानी जाती है। और ये लोग, ऐसे लोग भगवान से ईर्ष्या रख के पाप कर बैठते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्णा। माता जी कौन हरे सा श्लोक कृष्णा। पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा। माता जी कौन सा श्लोक पढ़ रहे 33 माता जी। हैं? ओके, ठीक है, ठीक है, पढ़िए। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, 3 से लेकर 35 तक के श्लोक बताएंगे कि जीव अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। तो 3 महत्वपूर्ण शिक्षा बताई गई हैं कि जो है वो, पहला तो ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। दूसरा, 2 प्रकार का स्वभाव होता है, एक राग द्वेष के सहित स्वभाव होता है और दूसरा राग द्वेष के रहित स्वभाव होता है। और तीसरी बात कही गई कि प्रत्येक जीव अपनी प्रकृति और स्वभाव से प्रेरित होकर कर्म करता है। तो प्रकृति के दमन से कहते हैं कि कुछ नहीं प्राप्त होता है। सतोगुणी है तो वो सतोगुणी कार्य करेगा, तमोगुणी है तो तमोगुणी कार्य करेगा। अब ये मान लीजिए सतोगुणी और तमोगुणी आपस में टकराते हैं, किसी बात पे कोई उलझाव हो जाता है, तो सतोगुणी अपशब्द नहीं बोल पाएगा, तमोगुणी जो है कितना भी अपशब्द बोल लेगा। तो दोनों के जो कार्य करने का तरीका होता है वो दोनों का बिल्कुल ही अलग होता है। सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते हैं। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। इन्द्रियस्तेन्द्रियस्यार्थे रागदेशो व्यवस्थितो तयोर्नर्वस्मागच्छतो हास्य परिपन्थिनो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषय बड़ी अनुकूलता होती है इनमें। जैसे नाक है तो उसका इंद्रिय विषय क्या है, सूंघना है, तो वो हमेशा सूंघेगी। जब फूल के बगीचे आ जाएंगे तो क्या बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, या बड़ी खराब दुर्गंध आ रही है, तो ये क्या होता है, राग हो जाता है। जो है अच्छा फूल दिखा, राग हो गया, आसक्ति आ गई, ये फूल मुझे चाहिए, इस फूल को मुझे तोड़ लेना है। तो जब भगवान में आसक्ति होती है तो क्या होते हैं, ये फूल कितना सुंदर है, इसको भगवान को चढ़ा देंगे। परंतु जब भगवान से राग नहीं होता है, द्वेष होता है, तो क्या होता है, नहीं नहीं ये तो हमारे लिए है। तो हमें क्या होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। किसी चीज में राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, हर चीज हमारी भगवान के लिए होना चाहिए। अगर कृष्ण का भाव आ जाएगा तो अच्छा ही होगा, हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, भगवान से नजदीकी हो जाएगी। पहले भी हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, राग द्वेष विमुक्तस्ते विषय निंद्रिश्चरण आत्म विषय विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो राग द्वेष दोनों से हमें दूर रखना है, कृष्ण से हमें जुड़ जाना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रेयानस्वधर्मो विगुणः परमधर्मात् परधर्मात्वस्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परमधर्मो भयावह। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? हाँ आ रही है माता जी, पढ़िए। जी जी। आ रही है माता। अपने अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं 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 कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग को अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जब राग द्वेष से हम मुक्त हो जाते हैं तो स्वधर्म पर धर्म ये हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने लगता है कि स्वधर्म का पालन करना अच्छा है, श्रेष्ठकर है, और पर धर्म का अगर हम पालन करते हैं तो वो अनिष्ट करने वाला होता है। स्वधर्म अर्थात जो नियत कर्म होते हैं, हो सकता है कि उसमें मुझसे गलती कुछ हो जाए, परंतु दूसरे का धर्म पर धर्म करने से अच्छा है। कहते हैं कि स्वधर्म प्राप्त करते हुए अगर मृत्यु भी मिल जाए तो उसे करना चाहिए, अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो हम अगर पूरी रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो हम योग्य हो जाते हैं कि हम कौन से कर्मों को करें, कौन से कर्म हम ना करें, क्योंकि हम दिव्य जगत में जाने का रास्ता अपने लिए ढूंढ लेते हैं और उस तरफ हम चलना चाहते हैं। तो आज हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि आगे जो कल हम पढ़ेंगे 36 से लेकर 43 तक के श्लोक, वो हमारे जो महानतम शत्रु हमारा काम है उस पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, तो वो अलग सेगमेंट है, कल हम उसको वहां पे शुरू करेंगे। तो आज यहाँ हम रुकते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण धन्यवाद माता जी। कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे माता जी, राम सादर राम प्रणाम। राम 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 हरे राम हरे। हरे सभी हरे को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो राम राम हरे रामा रामा। हरे हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्ण कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो बताएं, आप हरे हरे प्रश्न हरे लेते हैं। रामा हरे रामा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। माता जी, ये टाइम चेंज कर दिया क्या शुरू करने का? माता जी 1.5 घंटे का हो रहा है ना हमारा, ये 1.5 घंटे का है, 1 घंटे का नहीं है, इसलिए नहीं, थोड़ा वो तो ध्यान मेरे को से पता है। गड़बड़ है।